भारतीय सिनेमा एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी। हालांकि ये एक मूक फिल्म थी। वहीं पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा 1931 में रिलीज हुई। वहीं ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुई थी। यानी हिंदी सिनेमा ऑस्कर अवार्ड से भी पुराना है। इसके बावजूद किसी विशुद्ध भारतीय फिल्म को एक अदद ऑस्कर हासिल करने में 95 साल लग गए। सोचने वाली बात है कि हर साल सैकड़ों फिल्में देने वाले इंडियन सिनेमा में आज तक क्या ऐसी कोई फिल्म बनी ही नहीं जो भारत को ऑस्कर दिला सके। ये वो सवाल है जिसका जवाब तमाम लोगों को नाराज भी कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम ये साफ कर दें कि यहाँ हम बॉलीवुड या टॉलीवुड की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की। भारतीय फिल्मों पर विदेशी फिल्मों को कॉपी करने जैसे तमाम आरोप भले ही लगते रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इसी सिनेमा ने एक से बढ़कर एक फिल्में भी दी हैं। मानवीय मूल्यों, पारिवारिक रिश्तों और जड़ों से जुड़ी फिल्में हमेशा से ही भारतीय सिनेमा की पहचान रही है। हमारी फिल्मों में ये मूल्य इतनी गहराई से दिखाए जाते हैं जितनी दुनिया की किसी भी देश की फिल्मों में शायद ही देखने को मिले। हो सकता है यहाँ की फिल्मों का बजट कम होता हो, साइंस फिक्शन फिल्में ना के बराबर बनती हो, लेकिन सिर्फ यही सिनेमा नहीं है। असल में अब भारत हॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन चुका है और इन 2 ऑस्कर अवार्ड्स के जरिए हॉलीवुड इसी बाजार पर अपनी पकड़ और ज्यादा गहरी और मजबूत करना चाहता है। नाटू नाटू भारत में बनने वाला ना तो पहला अच्छा गाना है और ना ही आखिरी। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में इससे कहीं ज्यादा अच्छे और बेहतर गाने बने हैं। भले ही उन्हें ऑस्कर ना मिला हो, लेकिन पहले ऑस्कर से लेकर 94वें ऑस्कर तक भारत की कोई भी फिल्म किसी भी कैटेगरी में ऑस्कर लायक नहीं समझी गई। आंकड़ों पर गौर करें तो भारत में इस समय कमाई के मामले में साउथ इंडस्ट्री पहले नंबर पर, तो बॉलीवुड दूसरे और हॉलीवुड तीसरे नंबर पर है। साल 2021 में साउथ फिल्मों ने 2,500 करोड़ की कमाई की थी, तो बॉलीवुड ने 800 करोड़, वहीं हॉलीवुड ने 500 करोड़ की कमाई की थी। यानी कमाई के मामले में हॉलीवुड बॉलीवुड से ज्यादा दूर नहीं है। इन 2 ऑस्कर के जरिए हॉलीवुड की नजर इसी दूसरे पायदान पर है। आपको साल 1994 याद है? उस साल भी कुछ बेहद खास हुआ था। उस साल भारत ने 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीते थे, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड। इस साल जहां सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय बनी, वहीं ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड बनने वाली दूसरी भारतीय बनी। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट की शुरुआत 1952 में हुई, तो मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951 में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को अचानक ही भारत की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं लगने लगी? असल में इसके पीछे था बाजारवाद। तब ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली तमाम विदेशी कंपनियां भारत में अपने पैर पसारने के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुटी थी। कंपनियां उसके लिए पैसा पानी की तरफ बहाने को तैयार थी। भारत जितना बड़ा बाजार उन्हें दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता था, और उस साल मिले मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के 2 अवार्ड्स ने उन कंपनियों के लिए वो काम कर दिया जो काम तमाम विज्ञापन और प्रमोशन भी नहीं कर सकते थे। वैसे भारत के लिए मिस वर्ल्ड का खिताब पहली बार रीता फारिया ने साल 1966 में ही जीत लिया था, लेकिन उस समय बाजारवाद इतना हावी नहीं था। शायद हिंदुस्तान की 95% आबादी को उस समय पता ही नहीं चला होगा कि भारत की किसी सुंदरी को ऐसा कोई अवार्ड भी मिला है। लेकिन 1990 में आई भारत की उदारीकरण नीति के बाद से ही देशी कंपनियां भारत में आपकी पैठ बनाने की जुगत भिड़ाने लगी थी। 1994 के बाद से ही भारत को कभी मिस वर्ल्ड तो कभी मिस यूनिवर्स के खिताब देकर बाजारवाद को बढ़ावा देने की मीठी गोलियां दी जाती रही। नाटू नाटू को ऑस्कर देने के पीछे भी कुछ ऐसी ही कोशिश हो सकती है। हॉलीवुड को अच्छे से पता है कि इस वक्त बॉलीवुड की हालत पतली है और दुश्मन पर वार तभी करना चाहिए जब वो कमजोर हो, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच हमेशा से ही कमाई की टक्कर रही है, और नाटू नाटू को मिले ऑस्कर ने बॉलीवुड और टॉलीवुड के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। अब हॉलीवुड की नजरें अपनी फिल्मों की कमाई के जरिए इस खाई को पाटने पर होगी। इसके अलावा एक थ्योरी ये भी है कि ऑस्कर सेरेमनी की व्यूअरशिप लगातार घट रही है। इस साल इस सेरेमनी को महज 18 मिलियन लोगों ने ही देखा, जो कि साल 2000 से अब तक की तीसरी सबसे कम व्यूअरशिप है। एक जमाना हुआ करता था जब लोग इस सेरेमनी को देखने के लिए रात रात भर जगते थे। अगर भारतीय दर्शक इसे देखने लग जाएं, तो इसकी व्यूअरशिप में कितना उछाल आ सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। भारतीय फिल्मों को अब तक ऑस्कर न मिलने की बड़ी वजह यह भी है कि ऑस्कर अवार्ड हासिल करने के लिए सिर्फ क्वालिटी ही पर्याप्त नहीं है। क्वालिटी के साथ ही प्रमोशन और मार्केटिंग भी जरूरी है। बड़े बड़े स्टूडियोज अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए करोड़ों डॉलर्स पानी की तरफ बहा देते हैं। भारतीय फिल्में यहाँ भी मात खाती हैं। हमारी फिल्मों का ही बजट हॉलीवुड के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, प्रमोशन क्या खाक होगा। ऑस्कर अवार्ड विनर डायरेक्टर ने साल 2009 में न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान खुद इस पर चिंता जताई थी।
इसमें कोई शक नहीं कि RRR एक बेहतरीन फिल्म है और नाटू नाटू एक बेहतरीन गाना। आखिर कोई तो वजह होगी जिसके चलते आज पूरी दुनिया नाटू नाटू पर झूम रही है। लेकिन ये भी सच है कि इन 100 सालों के इतिहास में रिलीज हुई हमारी हजारों फिल्मों में से कोई भी एक ऑस्कर के लायक थी ही नहीं। ये मानने लायक बात कतई नहीं है। इस वीडियो की बातों से कुछ लोग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद किसी से उसका क्रेडिट छीनना नहीं, बल्कि उन वजहों को टटोलने का है जिसके चलते आज तक हम ऑस्कर से वंचित रहे। उम्मीद करते हैं कि नाटू नाटू और द एलिफेंट विस्पर्स तो महज एक शुरुआत है। अब तो आगे भी ऑस्कर के मंच पर नाटू नाटू करने के मौके आते रहेंगे। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।